हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जियोंग का, जिसे रेंचो ने पैसे तो सेंड कर दिए थे, पर इतने थोड़े से पैसों से उसका मॉडल आने वाला कहाँ था। यही सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि मैंने अपने क्लब में साइंस मॉडल्स रखे होते हैं, क्या यही वजह तो नहीं कि मेरी बेकरी से कोई ऑर्डर बुक नहीं करवाता। इसीलिए वो मॉडल को बॉक्स में पैक कर देती है। यहाँ से दूर ले जाने के लिए वही कैंपस क्वीन भी पहुँच जाई। उससे पूछती है कि अगर तुम इस फ्राइडे को फ्री हो तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलना। इसके लिए जियोंग ने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि वो इसे थैंक यू बोलना चाहती थी वोंग के साथ इसका पेयर बनाने पर। फिर बॉक्स देखकर कैंपस क्वीन को याद आया कि मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए केक खरीदना है, तो क्यों ना मैं यही वाला ले जाऊं। जियोंग ने उसे मना किया कि ये वाला केक मेरे एक स्पेशल फ्रेंड के लिए है, मैं आपको दूसरा दे देती हूँ। इससे पहले कि वो कोई दूसरा केक दे पाती, कैंपस क्वीन वही वाला बॉक्स लेकर निकल गई, लेकिन उसे मैसेज करके जरूर बता दिया कि जो बॉक्स तुम लेकर गई हो उसमें केक नहीं बल्कि ह्यूमन स्केलेटन है, जिसे मैं अपनी दोस्त को देकर उसके साथ प्रैंक करना चाहती थी। अब तुम ले ही गई हो तो इससे डरना मत और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। इधर कैंपस क्वीन उसका मैसेज देखकर भी सीन नहीं करती, कहने लगी कि मैं जियोंग को और चांसेस नहीं दे सकती रेंचो के करीब जाने के। यानी कि अब तक उसने जियोंग की जो भी हेल्प की थी वो सिर्फ इसलिए कि उसे रेंचो से दूर कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें रेंचो और सिबाई को दिखाया गया। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी सीरियस इश्यू के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो। पीछे ही खड़ा लड़का भी इनकी बातें सुन रहा था। वो बेचारा भी आखिरकार तंग होकर कहने लगा कि ओ भाइयों, ये क्लॉक क्रेन है, कोई तुम लोगों का एग्जाम नहीं जो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो। बस जाकर सिक्का डालो, जो टॉय तुम लोगों को चाहिए उसे बाहर निकाल लो, इतनी सी ही तो बात है। इसके बाद दोनों लग जाते हैं वहाँ से डॉल निकालने के लिए। सिबाई को तो ये बात पता थी कि जिनियो को उसका ये गिफ्ट काफी पसंद आएगा, लेकिन बेचारा रेंचो तो ये भी नहीं जानता कि जियोंग को डॉल्स पसंद भी होंगे या नहीं। काफी ट्राई करने के बाद भी एक टॉय तक नहीं निकाल सके, इवन के सारे सिक्के भी खत्म हो गए। आखिरकार तो दोनों ही ओनर के पास पहुंच जाए कि भाई हमें लगता है आपकी मशीन में कोई न कोई खराबी है। तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई जिसने क्रेन में सिक्का डाला और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टॉय निकाल लिया। ये देखकर तो इन दोनों की बोलती ही बंद हो गई, क्योंकि खराबी मशीन में नहीं बल्कि इन दोनों में है। इसके बाद वहाँ से वापस आते हुए रेंचो ने बताया कि मैंने जियोंग को कंपटीशन पर आने के लिए कहा था, पर उसने आने से मना कर दिया। यहाँ जिबाई को जिनियो के लिए रैबिट पसंद आता है और रेंचो फिर से सोच में पड़ गया कि क्या जियोंग को भी रैबिट पसंद होगा या नहीं। नेक्स्ट सीन में रेंचो को प्रोफेसर जू के साथ दिखाया गया, जो यकीनन यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए ही आया था। तभी उसे जियोंग नजर आई एक मॉडल के साथ। उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर उसने बताया कि मैं मॉडल खरीदना चाहती थी और अच्छा हुआ कि यहाँ से कम कीमत पर सेकंड हैंडेड मिल गया। रेंचो बोला कि साइकिल के साथ ऐसे पैदल जाने में तुम काफी थक जाओगी, चलो मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ आऊंगा। अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ जियोंग उससे पूछ रही थी कि तुम प्रोफेसर जू से यहाँ एडमिशन के सिलसिले में मिलने आए थे, तो फाइनली तुमने यूनिवर्सिटी चेंज करने का डिसीजन ले ही लिया, चलो अच्छी ही बात है, वैसे तुम भी तो यही चाहते थे। रेंचो बोला कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा डिसीजन 100% ठीक है, जिस पर जियोंग कहने लगी कि वहाँ प्रोफेसर जू जैसे टैलेंटेड टीचर्स है तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को भी वहाँ होना चाहिए। आफ्टर दैट ये दोनों टैक्सी में बैठकर हॉस्टल जाते हैं, जहाँ रेंचो को तो मॉडल से काफी ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन जियोंग उसे फ्रंट पर नहीं रखने देती। रेंचो बोला कि अब तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई हम दोनों को साथ देख लेगा, जिस पर जियोंग कहने लगी कि कैंपस क्वीन और कैंपस किंग इतने फेमस हो गए हैं कि भला मुझे पहचानने वाला कौन हो यहाँ। अभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी और इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इस अंधेरे में भी मुझे किसी ने पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि जिबाई ही था। जियोंग से हेल्प मांगने के लिए आया है, क्योंकि उसे जिनियो के लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करना था। रेंचो उसका मॉडल रखने के लिए चला जाता है और यहाँ जिबाई जियोंग से पूछने लगा कि तुम रेंचो से कहाँ मिली, जिस पर जियोंग बोली कि वो तो मुझे यूनिवर्सिटी के पास से मिला, शायद ही प्रोफेसर जू से एडमिशन के सिलसिले में बात करने गया हो, और वैसे भी हम दोनों ऑर्डिनरी क्लासमेट्स हैं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। जिबाई बोला कि हाँ, रेंचो ने मुझे बता दिया था, लेकिन उसने तो यूनिवर्सिटी चेंज करने का डिसीजन वापस ले लिया था, फिर वहाँ किस सिलसिले में गया होगा। इससे जियोंग को याद आया कि पता नहीं मैंने तो इसे क्या कुछ कह दिया था, पर इसने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जा रहा। जिबाई को बताती है कि पता नहीं इस लड़के को आजकल हो क्या गया है, पहले जैसा एटीट्यूड ही नहीं रहा और ना ही मुझे बुले करता है, बल्कि इसने कितनी बार मेरी हेल्प की। जिस पर उसने मशवरा दिया कि अगर तुम्हें वाकई ही इसके लिए सॉरी फील हो रहा है तो तुम्हें फ्राइडे को इसका कंपटीशन देखने के लिए जाना चाहिए। इस पर जियोंग ने भी कैंपस क्वीन को मैसेज करके बता दिया कि मैं फ्राइडे को तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जा सकूंगी। अगला सीन हमें कंपटीशन का दिखाया गया, जहाँ जियोंग आती ही कैंपस क्वीन को देख लेती है और फिर खुशी खुशी से जाकर उसके पास बैठ गई, साथ ही साथ उसे सॉरी भी कर दी, जबकि वो तो इसे मुंह भी नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ रेंचो को पटाना था। रेंचो को भी जियोंग को यहाँ देखकर अच्छा लगा, जबकि कैंपस
कैंपस क्वीन सोच रही थी कि शायद रेंचो उसे देख रहा है। तभी हमारी जियोंग को मैसेज आता है शाओ का, जिसे रिप्लाई देने में वो इतना ज्यादा मसरूफ हो गई कि कंपटीशन पर उसका फोकस ही नहीं रहा। रेंचो ये कंपटीशन जीत जाता है और जब उसने जियोंग की तरफ देखा तो वो अपने फोन में मसरूफ थी। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और जियोंग सोच रही थी कि इतना जल्दी जल्दी सब कैसे हो गया, मैंने बस एक रिप्लाई ही तो दिया था और ये जनाब वहाँ पहुँच भी गया। नेक्स्ट सीन में कैंपस क्वीन इसे कांग्रेचुलेशंस कहती है, जबकि वो इसे इग्नोर करके जियोंग से पूछने लगा कि तुमने मेरे लिए चीयर अप क्यों नहीं किया। जियोंग ने उसे अपनी ये फनी सी वजह बताई। पीछे से उसका दोस्त आकर उसके हाथ के बारे में पूछता है, कहने लगा कि शुक्र है तुम्हारे हाथ की वजह से तुम्हारे कंपटीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस पर जियोंग को याद आया कि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ, इसलिए उसने रेंचो को सॉरी कर दी। कैंपस क्वीन इसे बातें सुनाने लगी कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो, जिस पर रेंचो ने तो उसे ही डांट दिया कि ये हम दोनों की आपस की बात है, तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। साथ ही जियोंग को बताया कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट में एक रैबिट खरीदा है, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। डायरेक्टली ही कैंपस क्वीन को वहाँ से जाने के लिए कहा और जियोंग को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहता है। कैंपस क्वीन को उन दोनों को साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद जब वो बॉक्स ओपन करती है जिसमें जियोंग ने स्केलेटन रखा हुआ था तो वो देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और काफी ज्यादा गुस्सा भी आया। कहने लगी कि जियोंग ने जानबूझकर मुझे बुले करने की कोशिश की है, अब तो मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में जिबाए जिनियो को वो रैबिट देता है और बताता है कि मैंने रेंचो के साथ जाकर तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा था। गिफ्ट तो उसे बहुत अच्छा लगा, पर ये जानकर काफी हैरान हो गई कि रेंचो जिबाए के साथ शॉपिंग पर गया था, क्योंकि उसे शॉपिंग पर जाना नहीं पसंद। दूसरी तरफ हम रेंचो को देखते हैं जो एक बार फिर से उस क्रेन से टॉय निकालने की कोशिश कर रहा था। कई बार फेल होने के बावजूद भी वो कोशिश करता रहा। शॉप ओनर भी ये बात जान गया कि वो हर हाल में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये गिफ्ट लेकर जाना चाहता है, इसलिए उसे कुछ इजी ट्रिक्स भी बताई। फाइनली वो टॉय निकालने में कामयाब हो गया और उसने यही सारी बातें जियोंग को गिफ्ट के साथ एक नोट में लिखी हुई थी। बताया कि मैं तुम्हारे लिए जानदार रैबिट तो खरीदना चाहता था, पर तुम्हें हॉस्टल में रखने नहीं देंगे, इसलिए नहीं खरीद पाया। कई बार अटेम्प्ट करने के बाद ही मैं तुम्हारे लिए ये प्यारा सा रैबिट ला पाया, जिसे देखकर जियोंग भी काफी ज्यादा खुश थी। इधर रेंचो को भी जियोंग का दिया हुआ गिफ्ट काफी पसंद आया और आज जो उसके फेस पर स्माइल थी ये यकीनन जियोंग की वजह से ही पॉसिबल हो सका। इसके बाद क्लास का सीन दिखाया गया जहाँ सभी स्टूडेंट्स को नेशनल डे की छुट्टी मिल गई, लेकिन टीचर ने एक और बम गिरा दिया कि हॉलीडे के बाद आपका क्विज होगा। ये बात सुनकर तो सभी स्टूडेंट्स के मूड ऑफ हो गए। दूसरी तरफ हमें रेंचो को कंप्यूटर लैब में दिखाया गया, क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर रहा तो यहाँ पर उसे एक्सपेरिमेंट करने थे। तभी उसकी नजर रोबोट पर पड़ी जो कि उसी साइड पर जा रहा था जहाँ जियोंग शाओ के साथ बेंच पर बैठी हुई थी। जियोंग के पास आकर पूछता है कि प्रीटी गर्ल क्या एक सर्वे को कंप्लीट करने में तुम मेरी हेल्प करोगी, जिस पर वो हाँ कह देती है और कहने लगी कि तुम्हें जो भी पूछना है पूछ लो। रोबोट ने सिर्फ इतना ही पूछा कि नेशनल डे पर तुम कहाँ जाने वाली हो, जिस पर वो बोली कि कहीं भी नहीं, बस अपने घर बैठकर एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगी। और जब शाओ से पूछने की बारी आती है तो रोबोट वहाँ से चला गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसे कंट्रोल करने वाला जरूर रेंचो ही था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।